ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक आदमी एक संत के पास गया और कहा, हे महाराज, मेरे जीवन में अशांति है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन शांत हो, मेरी समस्या दूर हो, ऐसे आशीर्वाद दे। तो संत ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और साथ में तुमको रामचरितमानस पढ़ने की बात समझाता हूँ। ये लो, इस ग्रंथ को अपने घर ले जाओ, रोज पढ़ना, स्वाध्याय करना, तुमको शांति मिलेगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, अगर आप कहते हो तो मैं ले जाता हूँ। वो ले गया घर में, उत्साह में था, दुकान पे गया, लाल कपड़ा लिया, साथ में रेशम की डोरी ली, ताकि वो रामचरितमानस को लाल कपड़े में रख सके और फिर रस्सी से उसको बांध सके। वो ले गया, नजर मारी, पन्ने घुमाए और तय किया, कल एकादशी है, शुभ दिन है, कल से पढ़ूंगा। और फिर उन्होंने बड़े उत्साह से, वो लाल कपड़ा था और रेशम की डोरी थी, उसे बांधा और रख दिया। ऊपर थोड़े चावल डाले, थोड़े फूल डाले, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव किया और ऊपर रख दिया। अब ये हो गया, बहुत संतुष्ट था। लेकिन उनका घर चूहों का भी बहुत बड़ा मैदान था। रात हुई, चूहों ने देखा, क्या बात है, हमारे लिए इतने सारे चावल तैयार पड़े हैं। बड़े प्रेम से पधारे और चावल खा गए, लेकिन चावल के साथ साथ कपड़ा भी खाने लगे। चूहों को बहुत भाता है, कोई भी चीज पड़ी हो बेवजह काटना भी उन्हें अच्छा लगता है। तो उन्होंने कपड़ा भी खाया और फिर किताब के जो पत्ते थे, पन्ने थे, बड़ी प्यार से खाया। और सवेरे होते ही वे निकल गए। ये अपने भोले भाई सवेरे उठे, रामायण को पढ़ने के लिए देखा तो सब चूहे खा गए हैं। वो परेशान हो गया, वो पंडित के पास गया और पंडित को बोला, महाराज गजब हो गया, रामचरितमानस ग्रंथ आपने दिया शांति के लिए, मेरी अशांति और बढ़ गई। ये चूहों ने उसे काट खाया, मैं तो लुट गया। अब मैं क्या करूं, कहीं पाप तो नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ेगा, भगवान रूठ तो नहीं जाएंगे, हनुमान जी दंड तो नहीं देंगे, भगवान राम नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मैं क्या करूं। पंडित थोड़ा अच्छा था, उसने कहा, कोई घबराओ मत, इसकी पूजा पाठ प्रायश्चित सब करेंगे, एक नहीं 4 बार करेंगे। बोला, ठीक है, फिर से तू आराम से जितने पेज है वो पढ़ लेना,
वो गया अपने घर, लेकिन उसका दिमाग काम करने लगा। वो बोला पंडित जो कहा वो ठीक है, लेकिन अब नया ग्रंथ लाने के बाद चूहे नहीं आने चाहिए। तो उसके दोस्त थे, यार थे, उन्होंने कहा देख मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, तो नया ग्रंथ लाया है ना, नया कपड़ा लेके आ, फिर से रेशम की डोरी ला, लेकिन तू क्या कर, घर में बिल्ली पाल। अब तू जब रामायण रखेगा चूहे आएंगे खाने के लिए तो बिल्ली वहां पे रहेगी। तो बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली मौसी तो चूहों को खा जाएगी, तेरे घर में चूहे कम हो जाएंगे, इससे बड़ा लाभ होगा। तू मेरी बात समझ, छोटी सी समझता ये, छोटी सी समझदारी बहुत काम करेगी। उसने बोला मित्र तू मेरा हितैषी है, तूने बहुत सच बात कही, और गांव में तो बिल्लियां मिलती रहती है, दिखती रहती है। एक बिल्ली को पकड़ के लाया। अब बिल्ली आई तो बिल्ली को मौज पड़ गई, इतने सारे चूहे घर में, दाल पकवान की तरह वो तो चूहों को खाने लगी, उसका वजन भी बढ़ गया। वो बड़ी प्रसन्न थी और रोज चूहे खाती, लेकिन कितने चूहे खाएगी, धीरे धीरे घर के सारे चूहे खत्म हो गए। सारे चूहे खत्म हो गए, बिल्ली का वजन कम होने लगा। इन भाई साहब को चिंता हुई, अरे मेरी पाली हुई प्यारी प्यारी बिल्ली वजन कम कर रही है तो इसको दिक्कत होगी कर। उसने अपने दोस्त से पूछा, अरे यार तूने सलाह दी तो बहुत अच्छी तरह चला, हालांकि मुझे रामायण पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन चूहों की बर्बादी हो गई, मेरी आबादी हो गई। लेकिन अब बिल्ली के लिए चूहे बचे नहीं, मैं क्या करूं, बाहर से लाओ एक या और कोई। अरे उसने बोला पगले समझता नहीं है, बाहर से क्यों लाएगा, बिल्ली को दूध पिला, दूध पिएगी तो वापस वैसी हो जाएगी। अरे दूध पिलाओ, लेकिन दूध पीने के लिए मेरे पास गाय वगैरह नहीं है और इतने सारे पैसे मैं कैसे खर्च करूं। अरे बोलता है तू समझता नहीं, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। अपने फलाने गांव के एरिया में एक लड़की की शादी करनी है, उसके माता पिता ढूंढ रहे हैं दूल्हा। अच्छा मुझे मालूम पड़ा है कि वो जब लड़की की शादी करेंगे तो दहेज में गाय देने वाले हैं, तो ये काम कर, तू उससे शादी कर ले, लड़की भी मिल जाएगी, गाय भी मिल जाएगी, और गाय का पालन करने वाले भी मिल जाएंगी, तेरा सब काम हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं करना। शादी के लिए हाँ कह दे, जा उनके पास जा, नहीं तो मैं जाता हूँ, मैं बात चलाता हूँ। गाय पालने वाली, गाय की सेवा करने वाली, और तेरी पत्नी आ जाएगी, तेरा भी खाना पीना बनने लगेगा और तू रामायण भी पढ़ पाएगा, सब कुछ होगा, सब संभव है। वो बेचारा तो खुश हो गया। उसने बोला अगर ऐसी बात है तो जा, आज ही बात चला, मैं उस लड़की से शादी करूंगा, मेरे घर पे गाय आएगी, मैं दूध पीऊँगा और साथ साथ मैं बिल्ली को दूध पिलाऊंगा, बहुत अच्छा होगा। अब इन बातों में वो रामचरितमानस पूरा भूल गया था, अब उसका दिमाग दूसरा चल रहा है। शादी हो गई, रोज दूध पी रहा है, बिल्ली को दूध पिला रहा है, मजा कर रहा है। धीरे धीरे भगवान की कृपा बरसी और एक लड़का भी आ गया। चैन से रह रहे, पत्नी खाना पकाती है, रोटी चपाती चावल बनाती है, दाल सब्जी बनाती है, ये प्यार से खाता है। बिल्ली भी रोज आके दूध पीती है, बच्चा भी अपनी मस्ती में रहता है, बच्चे को घुमाने चले जाते हैं दोनों, सब शानदार हो गया। 1 साल के बाद वो पंडित जी अचानक मिल गए। उन्होंने बोला अरे बच्चे कैसे हो, आशीर्वाद है, सब ठीक चल रहा है, रामचरित पढ़ रहा है ना,
अरे बोलता गुरुजी मैं क्या बताऊँ, मैंने तो 4 कांड पढ़े होंगे। तो उन्होंने बोलता अच्छा 4 कांड पढ़ डाले, बाल कांड भी पढ़ा, अयोध्या कांड भी पढ़ा, वाह वाह, वो सुंदर कांड पढ़ा या नहीं? उसने बोला कौन सा सुंदर कांड और बाल कांड, अयोध्या कांड, वो मुझे नहीं पता। मेरे जीवन में बड़े बड़े कांड हो गए। मेरी बिल्ली को दूध पिलाने के लिए मैंने शादी कर ली, मुझे पत्नी प्राप्त हुई, ये मेरा पत्नी कांड हो गया, बिल्ली कांड हुआ, और मुझे गाय मिली, बैठे बैठे गाय मिल गई, कुछ नहीं कर रहा था, ये रामचरितमानस घर में आई तो लाभ हो गया, बीवी भी मिल गई, गाय भी मिल गई, और दूध भी मैं पीता हूँ रोज। कुछ करूँ या ना करूँ, खाना पीना तो बढ़िया बना देती है पत्नी, रोज पकवान बनाती है, आपके आशीर्वाद से बहुत फायदा हुआ। अरे बोलता पगले, ये इससे कुछ तू रामचरितमानस तो पढ़, तेरे को शांति चाहिए। बोलता अब सब कुछ ठीक है, अब शांति अशांति जैसा कुछ बचा ही नहीं है। अरे लेकिन रामायण पढ़ने दिया है, तू बालकांड देख, भगवान राम का बचपन देख कैसे कैसे हुआ, और तू अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, अयोध्या का नहीं पड़ेगा। और ये जो अशांति, ये भूत पिशाच, ये तुझे जो तनाव आ रहा है ना, तू सुंदरकांड रोज पढ़, सुंदरकांड पढ़ेगा तो तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। हनुमान जी के बारे में पढ़, हनुमान जी ने लंका में क्या क्या किया, वो निशाचरों से कैसे लड़े, वो सीता मैया का संदेश कैसे लाए, वो महेंद्र पर्वत पे बैठ के अंगद के साथ कौन सी बातें की, और किस तरह से ये सब किया। अरे राम के बारे में भी सुन, बच्चे को सुना, खरदूषण को कैसे मारा, विश्वामित्र के साथ कैसे गए, वो तो पूछ। और किस तरह हनुमान गए रावण के पास, लंका को कैसे जलाया, सीता मैया से कौन सी बातें की, किस तरह बातें की, वो तो तुझे जानना चाहिए। वो तू अपने बच्चे को भी सुना, क्योंकि संस्कार नहीं रहेंगे तो तेरा संतति और संपत्ति दोनों जा सकता है, और तेरा मन अशांत होगा तो इस लाभ में मत ले। ओ बोला पंडित जी, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, आप कृपा करें, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं सुख से जी रहा हूँ। ये ग्रंथ को मैंने बांध के रखा है ना लाल कपड़े में, और रेशमी धागा है उससे बांध के रखा है, घर में है तो सब ठीक हो रहा है। पंडित जी का अरे पगले, ग्रंथ को ऐसी पूजा करने से कुछ नहीं होता, ये पढ़ना पड़ता है, सिर्फ पढ़ेगा तो भी फायदा नहीं होगा, इसको जीवन में लाना है। अरे महाराज लाएंगे कभी, बात अटक गई, पंडित चला गया, और ये अपना जीवन, वो तो खुश है, चूहा गया, चूहे का कांड कर दिया, बिल्ली का कांड किया, फिर शादी करके पत्नी कांड, फिर बच्चा पुत्र कांड, इसका जीवन चलने लगा। वो रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो भी लिखा वो कुछ नहीं, लाल कपड़े की पूजा, मंगल भवन मंगलहारी, ये इतना उसको याद आ गया, उतना बोलता था, बाकी चलता था। सुंदरकांड घर में है ना, बंधा हुआ तो है, सुंदरकांड घर में है तो सब ठीक होगा, ऐसी उसकी मान्यता चली, और उसका जीवन बीतता गया। अक्सर ऐसा होता है, धर्म के बारे में जो कुछ भी समझा जाता है, हम उसका पूरा उल्टा अर्थ या कभी कभी कोई चीज प्रारंभ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये ग्रंथ इसलिए है कि इसको हम पढ़ें और इसको हम समझें और जीवन में उतारें। जीवन सचमुच में धन्य बन जाता है, मंगल बन जाता है, लेकिन न जाने हम कहाँ जा रहे हैं। और इसलिए आजकल आप देखते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे जीवन को
व्यथा से भर देता है। परसों ही पेपर में आया, 13 साल का लड़का अपने क्लास में जाके गोलियां चलाता है और 7 बच्चों को मार देता है। क्या हो गया? इतना छोटा बच्चा, इतना भोला भाला, शस्त्र उठा लिया और बेवजह मार दिया। एक छोटी लड़की, उसने मोबाइल के बारे में मांगा, मुझे मोबाइल यही ब्रांड का चाहिए। माँ बाप ने डांटा और कहा नहीं मिलेगा। उस लड़की ने अपने सोए हुए माता पिता के ऊपर हमला कर दिया कि ये कौन आते हैं मुझे रोकने वाले। क्या हो रहा है? एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ आकर पति का मर्डर कर देती है। क्या हो रहा है? ये भारत में हो रहा है। एक बच्चा अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल लेता है, भोजन की व्यवस्था भी नहीं रखता है। ये अचानक क्या हो रहा है? सब में आप देखोगे तो संस्कारों की कमी। संस्कार, माता पिता को उस लड़की को संस्कार देना था, उसे अच्छी कहानियां सुनानी थी, उसे रामायण, महाभारत, भागवत और भगवद गीता का ज्ञान देना था, लेकिन नहीं दिया। मजे करते गए। हम तो ब्रॉड माइंडेड है, हम तो फ्री माइंड वाले हैं। करते गए जो नहीं करना, और वो संस्कार और सोशल मीडिया। आज आप किसी को कहो अचानक कि 9 से 12 आपके हाथ में से मोबाइल छीन लिया जाएगा, दुनिया पागल हो जाएगी, सहन नहीं होगा। आज किसी बच्चे को बोलो कि भाई तू खाना खाता है तो मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा, बच्चे तो बच्चे और बड़े भी पागल हो जाएंगे। क्या खा रहे हैं, कौन सी खा रहे हैं, कौन से संस्कार भोजन के साथ ले रहे हैं, इसके बारे में हम लोग फिक्र नहीं करते। बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल लेती है, कहती चलो भाई तो चुपचाप रहेगा, अपने को तो शांति मिलेगी, और माता भी वापस मोबाइल लेके और कुछ देखने बैठ जाएगी। अब क्या होता है, मोबाइल में भी हमेशा अच्छी बातें आती है, ऐसे नहीं है। मोबाइल वाले भी ऐसे कुछ सोशल मीडिया रहती है कि जो बात अच्छी नहीं लगती लेकिन लुभावनी लगती, वो बीच में पे अपने आप आती, और उसकी जो लालच, उसका जो नशा लगता है, और ये चीज़ें जब आंखों से देखते हो और कानों से सुनते हो तो उसके संस्कार पड़ते ही है। ये तो आज का विज्ञान भी कहता है, ये तो गलत नहीं है, ये तो साइंस ना नहीं बोलेगी। और इससे कई मानसिक बीमारियां भी होती है। छोटे बच्चे जब ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, आंखें तो खराब होती है और बीमारियां भी होने का चांस बढ़ जाता है, और मेंटल डिसीज ये होने के पूरे चांस है। ये कौन कह रहा है? ये विज्ञान ही कह रहा है। तो ये जो गलत चीजें हैं वो गलत है, ऐसा जब तक किसको, बच्चे को या हम लोगों को नहीं लगेगा तो हम लोग इससे क्या करेंगे, नुकसान तो करते रहेंगे। फिर से हम बात करते हैं, बार बार करते हैं, किसी भी साधन का सदुपयोग लाभ देगा, किसी भी साधन का दुरुपयोग दुख देगा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग दुख सामने से ले रहे हैं, और हम लोग बिना संस्कार तो बचपन में बच्चों को देना ही है। श्रवण की बात करोगे बचपन में तो बड़े होगे तुम्हारे पैर दबा देंगे, नहीं तो लात मारेंगे। और आजकल तो कौन किसकी सेवा कर रहा है? नौकरानियां ले लेते हैं, रख देते हैं, पैसा है तो, नहीं है तो ऐसा ही सड़ने दो माता पिता को। क्यों? संस्कार नहीं मिले कि करना है। जिन हाथों ने बचपन में तुमको चलना सिखाया, जब उनका बुढ़ापा आता है तो तुम उनका सहारा नहीं बनोगे। ये संस्कृति हमारी तो नहीं है।
हमें तो उनको भी चलाना है क्योंकि उन्होंने हमको चलना सिखाया, उनकी बातें सुननी है क्योंकि उन्होंने हमको बोलना सिखाया। लेकिन वो जो ग्रेटिट्यूड है, जो कृतज्ञता है, वो कहाँ चली गई? और आदमी बात बात पे गुस्सा करता है। कौन सा पिता अपने बच्चे से मन की बात कर सकता है? कौन सा बच्चा अपने पिता के साथ बात करता है? कोई किसी को न सुन रहा है न देख रहा है। बच्चे की मुसीबतें बाप को पता नहीं, और बाप की जो तकलीफें है वो बच्चे को पता नहीं। अगर ऐसा जीवन चलता रहा तो आदमी हिम्मत हारता है जीवन में। जीवन में तो उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, और हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी इतना निराश, इतना परेशान, उसको इतनी सारी परेशानियां है, कोई समझ भी नहीं आ रही। कोई बात समझदारी का पूरा अभाव चल रहा है। आज परम पूज्य गुरुदेव ने इतने सारे विचार इन चीज़ों से बचने के लिए दिए, लेकिन न कभी कोई इसके बारे में गंभीरता से लेता है। और आपको पता है कि ये जो सारी दुनिया चल रही है, ये समझदारी और सुविचार और सद्भावना से चल रही है। और ऐसे कितने लोग हैं जो बिना दिखावा ऐसा काम कर रहे हैं, और दुनिया चल रही है, दुनिया टिकी हुई है। शांति, एकाग्रता और प्रसन्नता, ये तो हमको मिलना ही चाहिए, और हमें इसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। जीवन, मन शांति, मन शांत रहेगा तो मन की शक्ति काम करेगी, और मन की शक्ति काम करेगी तो तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकोगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मुस्कुराते रहो। भगवान कृष्ण ने गीता में प्रसन्नता का, बुद्धि स्थिर रखनी है तो प्रसन्न रहना सीखो। आजकल तो घर में ऐसे झुंझलाहट, बड़बड़ ऐसे चिल्लाते रहते हैं, ऐसे निगेटिव वातावरण में तुमको खुशियां कहाँ से आएगी? तुम क्या अट्रैक्ट, क्या आकर्षित कर रही हो, यह समझ में आ रहा है? प्रसन्न रहोगे, स्थिर बुद्धि रहोगी, प्रसन्नता और बढ़ेगी। झलते रहोगे, घर दुनिया की तो चिंता, दुनिया की तो निंदा चलती है। घर में आपस में भी एक दूसरे को नरक के कीड़े रहते हैं ना, वो एक दूसरे को काटते रहते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। ऐसा हो रहा है। मुझे याद है जब हम लोग प्रारंभ में जाते थे शांति कुंज, तो श्रद्धेय डॉक्टर एग्जाम्पल देते थे कि आजकल का आदमी खेकड़े जैसा हो गया है। तो उन्होंने कहा, मैंने देख रहा तो एक बहुत बड़ी टोकरी थी, और टोकरी में खेकड़े थे, लेकिन उसको ये सब खुला था। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा, भाई साहब ये खेकड़े हैं, इसके ऊपर कोई बंद, कोई ये नहीं है, सब खुले पड़े हैं, तो वो तो बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा, भाई साहब फिक्र मत करो, ये बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों ऐसा? बोला, एक खेकड़ा बाहर जाएगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा। ये इनका स्वभाव है। इसलिए यहाँ पे कोई भी मुक्त नहीं होगा, कोई बचेगा नहीं। ये आपस में ही एक दूसरे की टांगे खींच 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 रहेंगे। तो उन्होंने बोला, अगर इंसान भी ऐसा करेगा तो किसको बढ़ने ही नहीं देगा, किसको आगे जाने देगा नहीं, किसको मुक्ति की ओर जाने नहीं देगा, तो कैसा होगा? बर्बादी है, अशांति है, और परेशानी भी है। तो हमको सोचना चाहिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमको खुद को पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी होती है, आप एक दूसरे को सहयोग करोगे तो कम से कम सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर आप अच्छे विचार, यज्ञ इसलिए बने थे कि जंगल के एरिया में जाके यज्ञ करके ऋषि वहाँ के
अनपढ़ लोगों को भी ज्ञान देते थे। आजकल इंसान क्या कर रहा है कि ये मेरा एरिया, मैं यहाँ से कोई दूसरे को आने ही नहीं देगा। एक बार एक कुत्ते को कहा कि देख सामने के एरिया में अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे, जा। तो उसने बोला ठीक है, मैं कल परसों पहुंचूंगा। तो लोगों ने बोलता अरे पगले, ये 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है। उसने कहा महाराज आपको समझता ही, हम ये कुत्तों का राज है, मैं इस गली से उस गली में जाऊंगा तो दूसरे वहाँ के उस गली के कुत्ते मुझे भौंकेंगे, काटेंगे, लड़ेंगे, फिर मैं पीछे आऊँगा, फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर मैं पीछे जाऊँगा, फिर दूसरी गली में जाऊँगा, वहाँ फिर युद्ध, एक दूसरे को खींचेंगे और फिर अंत में शायद मैं पहुँच पाऊँ। आज का इंसान भी ऐसा हुआ है, किसी को किसी विकास में क्षेत्र में आने ही नहीं देते। ये हमारा एरिया है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, अच्छी बात भी नहीं कर सकते, हमारी भलाई भी नहीं कर सकते। नहीं, खबरदार, हमारे एरिया में भलाई भी हम करेंगे। भलाई करने आए या ना आए, कुछ समझ हो या ना हो, लेकिन हम करेंगे। अगर ऐसा इंसान करेगा तो इंसान को ही सवाल आना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, इससे क्या होगा। ये बहुत सोचने की बात है। यह सब कुछ है, लेकिन हम ही हमारी भलाई नहीं करना चाहते, तो न कोई पंडित, न कोई भगवान और न कोई वैज्ञानिक आपकी मदद कर सकेगा। ये तो आपके हाथों में है, आपको ही बदलना है। आप ही नहीं बदलना चाहते, आप ही नहीं सुधरना चाहते, तो कौन क्या करे। फिर किस्मत में रोना भी लिखा है और आप ही ने रोना पसंद किया, वरना भगवान तो कहते हैं मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो और विकसित होते रहो, उज्जवल भविष्य की तरफ चलो। लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। आज के लिए बस इतना।